नमस्कार, मैं संभव शुक्ला और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अभी चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने बाकी है। जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चौकीदारी प्रथा जो चली आ रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इन मीटिंग में क्यों बुलाई है, आइए जानते हैं यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्या नाम है आपका? श्रीकांत शुक्ला। मैं चौकीदार अधिकार मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश के जितने संगठन हैं, चाहे जो भी चौकीदारों के संगठन हो, कोई समिति हो, कोई संगठन हो, सबको मिलाकर एक मोर्चा बनाया गया है। और ये चौकीदारों के हितों की लड़ाई के लिए बनाया गया है। चौकीदारों का शोषण विगत 150 सालों से हो रहा है। पहले 50 पैसा मिलता था, फिर 50 रुपया मिलने लगा, फिर 5 रुपया मिलने लगा, जबकि ये सेवाएं देते हैं 24 घंटे की और 30 दिन की, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये लड़ाई मैं 2014 से लड़ रहा हूँ। अखिलेश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को चिट्ठी लिखा था। उस संबंध में हमें भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री अरुण कुमार सिंह ने बुला कर कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कीजिए और हमारी सरकार आते ही चौकीदारों की सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। एटलीस्ट हमसे उनसे एक बात पे सहमति हुई थी कि जो न्यूनतम वेतनमान है, जो दैनिक मानदेय भारत सरकार ने तय किया है, वह न्यूनतम वेतनमान हमको मिलना चाहिए, चौकीदारों को मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से 1050 रुपये मासिक मिलना था। इस संबंध में हमारी उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी के साथ यहीं लखनऊ के कार्यालय में 14 फरवरी को हमारी एक प्रेस वार्ता भी हुई थी। उस प्रेस वार्ता में भूपेंद्र यादव ने कहा था कि एक समिति बनाकर इनका समाधान किया जाएगा। लेकिन 5 साल होने को हैं, फिर चुनाव आने को है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। महज 2019 के चुनाव से पहले जैसे चुनावी झुंझुना होता है, एक चुनावी झुंझुना के लिए उत्तर प्रदेश में चौकीदारों को 1000 रुपया दिया गया और लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने जो वादे किए थे वो भी नहीं पूरा किए गए। यहाँ तक कि लोगों को वर्दी तक नहीं मिली, साइकिल नहीं मिली, टार्च नहीं मिला। और इसके बाद क्या मतलब इस सालों के संघर्ष में सिर्फ चौकीदारों का 1000 रुपये बढ़ाया गया, वो भी भाजपा के कार्यकाल में। भाजपा के कार्यकाल में बढ़ा, वो भी 2019 के चुनाव के लिए बढ़ा और चुनाव का लाभ लेने के लिए बढ़ा। ऐसे मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौकीदारों के प्रति संवेदनशील है तो उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। और कम से कम योगी आदित्यनाथ जी, जो एक मठ के मठाधीश भी हैं और बाबा भी हैं, सन्यासी भी हैं और इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, उन्होंने लोक भवन में जो वादा किया, कम से कम उसको अगर वो पूरा कर दें और चौकीदारों का भला कर दें, तो चौकीदार, गरीब चौकीदार जिसके पास ना तो छप्पर है रहने के लिए, ना तो खेत है, सिर्फ चौकीदारी के भरोसे अपना परिवार चलाता है, तो प्रदेश में 1,06,000 परिवारों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। और अभी चौकीदारों को गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है? चौकीदारों को गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो मिलती है पुलिस की गाली, लैट्रिन साफ़ करना, बर्तन मांजना और बुला के जब चाहे तब उनका शोषण करना, उनको किसी ड्यूटी पे लगा देना, थाने की सफाई करवाना। 2 दिन का मैनुअल है, 2 दिन के मैनुअल के हिसाब से काम नहीं लिया जाता है। बस उनका शोषण करके उनको 25 रुपये महज दिया जाता है और पुरस्कार के रूप में वहाँ का एक साधारण पुलिसकर्मी भी इनको गालियाँ देता है। यही दिया जाता है। तो आइए हम यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं कि वो जो है क्या आगे की भूमिका उन लोगों की बनाई है। जी, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला जी, आप लोगों ने बैठक की है और यहाँ पे तो आप लोगों ने क्या भूमिका बनाई आगे की, क्या रणनीति तैयार की? हम लोगों ने अपने चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र नारायण यादव दोनों ने मिल कर के हम लोगों के, जब सरकार हम लोगों के साथ वादा करते हुए और हम लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों को धोखे में डाल रहा है, इसलिए हम लोग 25 अगस्त को अपने प्रदेश के समस्त चौकीदारों के साथ धरना देने के लिए, विधानसभा घेराव करने के वादे पर मैं अपने समय निर्धारित कर रहा हूँ। और इसके बाद मतलब आप लोगों ने इस बैठक में ये तय किया है कि 25 अगस्त को आप धरना प्रदर्शन करेंगे और जो विधानसभा का घेराव करेंगे 25 अगस्त को। अच्छा, आप लोग के साथ इस बैठक में और कौन कौन लोग मौजूद थे? ये देखिए, हमारे बैठक में हमारे ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बाल मुकुंद त्रिपाठी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवता दीन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरे राम पासवान जी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जयनारायण यादव जी,
और ये मतवाल राम जी हैं, बलिया से आए हुए हैं। ये सलीम खान जी हैं, देवरिया से आए हुए हैं। ये हमारी कोर कमेटी, मतलब चौकीदारों की जो कोर कमेटी है, इसमें देखा जाए तो एक जाति से नहीं, आप हर जाति के लोग चौकीदारी में हैं। नहीं, ये जाति का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ गरीबी का है। हम लोगों को कोई जात से नहीं लेना देना, हम लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं लेना देना। हम लोगों की गरीब मजदूर की लड़ाई है जी। देखो जी, हमको कोई लेना देना नहीं है कि कौन यादव है, कौन पासवान है, कौन कुर्मी है, कौन धोबी है। हमको इतना पता है कि हम प्रदेश के नागरिक हैं और गरीब नागरिक हैं। हमारी लड़ाई रोटी के लिए है जी, बस सीधी सी बात है। अच्छा, आप लोग की लड़ाई जो है रोटी के लिए, चौकीदारों की आज जो बैठक हुई है ये हुई है कि आप लोग का वेतन बढ़ाया जाए। इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं, तो 15 अगस्त जो 25 अगस्त को आप लोग जो धरना प्रदर्शन देंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। हमारे साथ यहाँ राष्ट्रीय जो है महासचिव हैं पासवान जी, इनसे बात करते हैं कि ये किस तरीके से अपने इलाके के चौकीदारों को इकट्ठा करेंगे और क्या जवाब देंगे। जी बताइए, कहाँ से हैं आप? हम जिला बलिया के रहने वाले हैं। जो रणनीति हमारे सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कमेटी द्वारा बनाया गया है, उसमें यह निर्णय किया गया है कि 25 अगस्त को सारे जनपद में हम लोग भ्रमण करेंगे और 25 अगस्त को लखनऊ आने के लिए सारे चौकीदार को आमंत्रित करेंगे और जो भी यहाँ का आयोजन जैसे निर्धारित किया गया है उस कार्यक्रम को हम लोग नियमानुसार पूर्ण करने का काम करेंगे। क्या जी जी, अच्छा, आज की कमेटी के संयोजक बालमुकुंद जी, आइए बात करते हैं आज की जो इनकी बैठक में संयोजक बनाए गए हैं इनकी कमेटी की, इनसे बात करते हैं। जी बालमुकुंद जी, ये बताइए कि आप संयोजक हैं, तो क्या लगता है कि जो 25 तारीख में आप लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बात कर रहे हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं, उसमें क्या लगता है कितनी गैदरिंग हो सकती है, कितनी भीड़ हो सकती है? देखिए, एक बात हम बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज 70 बरस देश आज़ाद हुए हो गया और तब से लेकर के आज तक किसी पार्टी ने चौकीदारों के बारे में कभी सोचा नहीं। आज उसके बाद के नियुक्ति के लिए हैं, शिक्षा मित्र हैं, आशाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, उन लोगों के लिए सब लोगों ने सोचा। चौकीदार के लिए अगर सोचते तो हर सरकार, इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने इनको चतुश्रेणी का दर्जा दे दिया होता, लेकिन इन गरीबों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और मैं आप ये कहना चाहते हैं कि चौकीदारों को जो है, अभी मैंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि चौकीदारों से खाली उनका शोषण किया जाता है, लेटरिन साफ करवाई जाती है, बर्तन मजवाए जाते हैं। तो ये सब जो होती है आप लोग के साथ एक्टिविटी, बैड एक्टिविटी जो होती है, तो क्या आप लोग ऊपर शिकायत नहीं करते हैं? जी, हम शिकायत करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला होता नहीं है। मतलब आप लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब मिला जुला करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप लोग अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सरकारी तरफ से, कोई प्रशासन तरफ से आप लोग की सहायता नहीं कर रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है 25 तारीख को कितने लोग इकट्ठा हो पाएंगे, आप बताइए? 25 तारीख को संख्या बल के आधार पर उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या जो है लगभग 1 लाख से कम नहीं है। 1 लाख से कम नहीं है। अभी हमने बात की चौकीदारों से जो कि कई सालों से सेवा कर रहे हैं, प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से बात की, महासचिव से बात की और इनके पदाधिकारियों से बात की। इन्होंने कहा कि 25 अगस्त को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन के रूप में यहाँ आंदोलन होने वाला है, जो कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या में चौकीदार लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं संबर शुक्ला, आशुतोष पाठक के साथ।